जनाब, बात उस आदमी की जिसने मोहम्मद रफी को कोर्ट कचहरी पुलिस थानों के चक्कर लगवा दिए। यह आदमी था एक संगीतकार। हुआ यूं कि मोहम्मद रफी ने एक पुराना बंगला खरीदा और उसे रेनोवेट करवाकर उसमें रहने लगे। जब थोड़ा और पैसा आया तो उन्होंने ऊपर की मंजिल पर 2 कमरे और बनवा लिए, ये सोचकर कि ये कमरे बच्चों के काम आएंगे, बच्चे बड़े होंगे, शादी होगी। उन्हीं दिनों लाहौर से एक संगीतकार बंबई आ गए जिनका नाम था शार्दुल कौतरा। शार्दुल कौतरा ने करीब 2 दर्जन पंजाबी फिल्मों के अलावा 1950 के दशक में कुछ हिंदी फिल्मों में भी संगीत दिया था, जैसे गूंज, पिलपिली साहब, चार मीनार, मिर्जा साहिबा वगैरह। और संगीत देते हुए इसी दौरान रफी साहब से उनकी अच्छी खासी दोस्ती भी हो गई थी। एक रोज शार्दुल कौतरा रफी से मिलने आए और ऊपर के जो कमरे थे उनको देखकर उन्होंने कहा, मैं कुछ दिन यहां रह जाऊं क्या? यह भी वादा किया कि जब भी रफी साहब कहेंगे मकान खाली कर देंगे। रफी साहब थोड़े संकोची लिहाज वाले आदमी थे, अपने दोस्त को मना नहीं कर सके। वक्त गुजरता चला गया। कुछ सालों बाद रफी साहब को जरूरत महसूस हुई कि अब उन्हें वो कमरे चाहिए और शार्दुल से ऊपर वाला कमरा खाली करवा लेना चाहिए। रफी साहब ने जब शार्दुल कौतरा से कमरा खाली करवाने को कहा तो संगीतकार महोदय ने खाली करने से साफ इनकार कर दिया। रफी साहब ने दबाव डाला, मिन्नतें की, तो शार्दुल ने उनके और उनके परिवार के खिलाफ पुलिस में मारपीट और गाली गलौज करने की शिकायत दर्ज करवा दी। मामला उल्टा पड़ गया। मदद का सिला बेइज्जती और परेशानी के रूप में मिला मोहम्मद रफी को। अब परेशान हाल रफी साहब को कई महीनों तक पुलिस और अदालत के चक्कर काटने पड़े अपने ही घर को किराएदार से खाली करवाने के लिए। फिल्मी दुनिया में रफी साहब की बहुत इज्जत थी। लोगों ने इस घटना को जानकर शार्दुल कौतरा का बॉयकॉट सा कर दिया। काम मिलना बंद हुआ तो कौतरा साहब को मजबूरन रफी साहब का मकान खाली करके पंजाब वापस लौटना पड़ा। इस तरह रफी साहब का पीछा छूटा बिन बुलाए मेहमान से, पुलिस और अदालतों से। 4 रील शूट करने के बाद क्यों वैजंती माला को निकाल दिया गया फिल्म राम और श्याम से, बताऊंगा वापस आकर। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर।